नमस्कार साथियों, सभी का आदर्श कैरियर क्लासेज में बहुत बहुत स्वागत है। देखिए फ्रेंड्स, ये सीटेट की फर्स्ट क्लास है और वो है आपकी संस्कृत की। तो दोस्तों, इसमें आप देखेंगे कि जो संस्कृत के जो गद्यांश पद्यांश आते हैं उन्हें कैसे हल करें, जो संस्कृत की पेडागोजी है बिना अर्थ निकाले कैसे उसके उत्तर का उसके क्वेश्चन का हम आंसर दें। तो दोस्तों, जितना हो सके जो भाई बहन संस्कृत से डरते हैं उन तक ये वीडियो जरूर शेयर कर देना, क्योंकि फ्रेंड्स संस्कृत जो है देखने में बहुत टफ लगती है लेकिन इसके आंसर निकालेंगे तो बहुत आसानी से निकल जाएंगे। तो दोस्तों, जिन भाई बहनों ने संस्कृत ली है उन तक ये वीडियो जरूर पहुंचाना, क्योंकि दोस्तों ये आपकी सीटेट की फर्स्ट क्लास है। तो देख लेते हैं फ्रेंड्स, आपके जो है संस्कृत के जो सीटेट में कैसे क्वेश्चन आते हैं। देखिए आप, ये आ चुके हैं। सबसे पहले दोस्तों, इसमें गद्यांश और पद्यांश आते हैं, ठीक है, ये सबको पता है। तो इसमें पहला ही दिया गया है आपका गद्यांश। तो इस गद्यांश के जो क्वेश्चन दिए हैं सबसे पहले हम उनको देख लेते हैं। देखिए, इसमें पहले क्वेश्चन दिया है, इयम कथा केन कथिता। कहने का मतलब है कि यह कथा किसने कही है या लिखी है, जो भी है वो आपको इसके अंदर से बताना है कि यह कथा जो है ये किसने कही है, किसके द्वारा कही गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, कनक लेखा कणाधिष्ठिता। यानी कि दोस्तों, जो कनक लेखा है वो कहाँ गई थी, कहाँ पर थी, कनक लेखा को अधिष्ठित किया गया था। ठीक है, तो अब आपने क्वेश्चन देख लिए, अब ये देख लेते हैं हम पैराग्राफ को। ठीक है, ये पैराग्राफ है, इसी में से दोस्तों आपको आंसर देने हैं। तो देखिए कैसे देंगे, और थोड़ा सा फ्रेंड्स प्रैक्टिस बढ़ा देना, क्योंकि आपकी जो है इसमें ज़्यादातर है जो लेंथी क्वेश्चन हैं, काफ़ी बड़े बड़े हैं, तो उसमें प्रॉब्लम आएगी आपको। आंसर तो बहुत सटीक मिल जाएंगे लेकिन पढ़ने में दिक्कत पड़ेगी। तो देखिए, अत्रांतरे आंध्र नगराद गच्छन् ग्रजः कश्चिदेच्छित तेन चेयम कथा कथिता यथा किल जयसिंहेन नानेन निकार दत्त संघर्षेण जिघांसितः स कर्दनः कनक लेखा दर्शन दैत्येन रागेण रक्षतः। यानी कि फ्रेंड्स, अभी तक आपने देखा कि दो क्वेश्चन पढ़े हैं तो दोनों के आंसर इसमें निकल आए हैं। जैसे यहाँ पे निकल आया आंध्र नगरात, ये रहा, ठीक है। नेक्स्ट दोस्तों, इसमें आ गया, यहाँ पर आपने देखा ये है आपकी जय सिंह नानेन, ये वाला निकल के आ गया। अगला था आपका कनक वाला, कनक लेखा, ये भी आ गया। तो फ्रेंड्स, इसके आंसर देख लेते हैं। ठीक है, ये रहा इसके क्वेश्चन के आंसर देख लेते हैं। इसमें दिया गया है, यम कथा केन कथिता। यह कथा जो है ये किसके द्वारा कही गई है, ये इसमें पूछा है। तो दोस्तों, यह कथा जो है ये बोला गया है आपका राज्ञा मित्रेण जयसिंहेन या आपका अग्रजेन। तो दोस्तों, अभी आपने पढ़ा था उसमें दिया गया था अग्रजेन। तो ये जो है देखो, यह कथा आंध्र नामक नगर से आई हुई एक अग्रजेन द्वारा कही गई थी। किसके द्वारा? अग्रजेन। तो आंसर कौन सा जाएगा आपका? अग्रजेन, यानी कि डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका, कनक लेखा केनाधिष्ठिता। यानी कि जो कनक लेखा थी उसको कहाँ पर अधिष्ठित किया गया था, ये पूछा है। तो दोस्तों देखिए, राजसेन द्वारा, यक्षिण द्वारा, जनकेश द्वारा या पुरुषेण द्वारा। तो इसमें आया था आपका यक्षिण। तो आपका आंसर कौन सा जाएगा? यानी कि ये वाला यक्षिण चला जाएगा, बी ऑप्शन। देखिए फ्रेंड्स, इसे देखने में थोड़ा सा टाइम लगेगा क्योंकि इसका ऊपर पहुंच गया है, लेकिन ऑनलाइन बेस पर होगा तो आपको एक तरफ जो है पैराग्राफ दिया जाएगा और एक तरफ आपके क्वेश्चन दिए जाएंगे, तो इस तरीके से प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है दोस्तों, तो आपको मैं आंसर इसमें से बताती चल रही हूँ। नेक्स्ट है क्वेश्चन, इसमें दिया गया है आपका, शंकर नृत्य देश जातकः। शंकर नृत्य देश जातकः, यानी कि फ्रेंड्स इसमें जो कहा है कि जो है शंकर के बारे में, तो ये जो है गद्यांश में दिया गया है कि तेन चाहम दर्शिताहम। ये शंकर नृत्य जातकः कौन है? नरेंद्र है, शिष्य है, जरत्काल है, यक्ष है। तो दोस्तों, इसमें जो दिया गया था आपने पैराग्राफ में, तो इसमें दिया गया था आपका जरत्काल, ये वाला जरत्काल है, यानी कि आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है कथाम। दोस्तों, इस तरीके ही आपके जो है सीटेट के क्वेश्चन बन के आएंगे। कथाम वदन क्वाया सीत, क्वाया सीत। तो ये कहा गया है इसमें कि कहाँ पर कथा कही गई थी। इसका हिंदी अगर निकालेंगे तो कहाँ पर, क्वायाशीत माने कहाँ पर, कथा माने कथा, वदन माने बोली गई थी या कही गई थी। तो देखिए उत्तर दिया अरण्यकम में,
आंध्र नगरम में, समुद्रम में या स्वर्गम में। तो दोस्तों आपने वो पैराग्राफ पढ़ेंगे तो आप में सीधा उसमें लिखा होगा आंध्र नगरम, तो ऑप्शन आपका बी की ओर जाएगा। और फ्रेंड देखिए, अगर किसी भाई बहन ने शुरू से संस्कृत नहीं पढ़ी है तो घबराएं नहीं, आप जो है आसानी से एक बार पैराग्राफ को पढ़ लो। पैराग्राफ अगर समझ में नहीं आ रहा है तो जहाँ पर क्वेश्चन है वह चीज़ उसमें देख लीजिए कि ये चीज़ कहाँ पर आ रही है, तो आपको सटीक से आंसर उसका मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सलिल राशि सदृश कह। तो सलिल राशि अर्थात सलिल राशि के समान कौन है, सलिल राशि के समान कौन है, इसका ये हिंदी बनेगा। तो सर है, नगरम है, कलहशम है या आकाश है, क्या आंसर जाएगा? तो इसका फ्रेंड जाएगा आपका कलहंस। कलहंस जो है ये है आपका सलिल राशि के समान, यानी कि सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका असत्येन किम न संसृज्यते। असत्येन किम न संसृज्यते मतलब है दोस्तों इसका जो है ये कहा गया है कि जो है आपका नरेंद्र, यानी कि ये नरेंद्र पद का जो है असत्येन किम न संसृज्यते, तो असत्येन में क्या पद दिया गया है ये इसमें पूछा है। तो आपको इसमें बताना है कि असत्येन क्या, असत्य किसके समान है, मानसम के, जलम के या आश्यम के या दया राशि के, तो किसके समान है ये इसमें क्वेश्चन पूछ रहा है। तो आप बताइए फटाफट से असत्येन जो है ये किसके लिए लॉक किया जाएगा? तो फ्रेंड्स इसका आंसर बनेगा मानसम या आपका जलम या आश्यम या दया राशि। तो किसके लिए लॉक किया जाएगा? तो फ्रेंड्स इसका आंसर चला जाएगा असत्येन किम न संसृज्यते। असत्यम किसके समान नहीं होता है? तो ये जो है मानसम, आश्यम, जलम, जलम। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है नरेंद्र पदस्य। क्या है? नरेंद्र पदस्य। नरेंद्र के बारे में पूछा है कि नरेंद्र पदस्य पर्यायवाची, या नरेंद्र का आपको पर्यायवाची बताना है। तो क्या जाएगा नरेंद्र का? देखिए नरेंद्र का राजा, मंत्री, मित्रम, शुक्र, क्या है इसका पर्यायवाची? तो इसका पर्यायवाची है दोस्तों आपका सी ऑप्शन, यानी कि नरेंद्र को क्या बोलते हैं? राजा। सबको पता है कि नरेंद्र को राजा बोलते हैं। अभी जो मैंने आंसर इसका दिया था ये था दोस्तों आपका शी, आश्यम था। ठीक है, ये वाला शी ऑप्शन सही है और इसका नरेंद्र का पर्यायवाची है राजा। ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, जैसे नरेंद्र के और भी होते हैं आपके, भूपति हुआ, महीपति हुए, नरप हुआ, नरपति, नरेंद्र, भूपाल, नरेश आदि, ये आपके राजा के ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अग्रे इत्यस्य विरुद्धार्थ पदम, यानी कि आगे का विरुद्ध विलोम क्या होगा आगे का, ये बताना है। तो क्या होगा अग्र का? अग्रे का होगा दोस्तों आपका पश्चात, आगे का पश्चात। अगला क्वेश्चन है अग्रहिषम। अग्रहिषम इति क्रियापदम वर्तते। जो अग्रहिषम है इसमें कौन सी क्रियापद का प्रयोग किया गया है ये आपको बताना है। तो इसमें दोस्तों आपका भूतकाल की क्रिया का प्रयोग किया गया है, भूतकाल बोधकम। ठीक है दोस्तों, देखो क्वेश्चन ऐसे ही आएंगे आपके, इसी तरीके से आएंगे, इसलिए जितना हो प्रैक्टिस करना आपने। और कोई प्रॉब्लम होती है तो मैं आपको तुरंत आपकी समस्या का समाधान करूंगी, कोशिश करूंगी दोस्तों कि आप तक अच्छे क्वेश्चन और जो सीटेट में आते हैं वही क्वेश्चन पहुंचने चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है छड़ेकेन। ये है आपकी छड़नेकेन इत्यत्र कह संधि। देखिए इसमें पूछा है कि छड़नेकई में कौन सी संधि है। तो मैंने बताया था आपको कि जिस पे एक मात्रा आती है वो आपकी गुण संधि होती है, जिस पे दो मात्राएं जहां भी दिख जाए वो आपकी वृद्धि होती है। तो कौन सा आंसर लॉक किया जाएगा इसमें दोस्तों? आपका बी, यानी वृद्धि संधि। और वृद्धि संधि का सूत्र होता है वृद्धि रेची। ठीक है, नेक्स्ट देखिए आगे आपके अधोलिखित श्लोक। ये श्लोक दिया गया है वो आपका गद्यांश था, तो नीचे लिखे श्लोक को पढ़ करके उसके आंसर दीजिए। ये दिया गया है एते सत्पुरुषः पदार्थ घटका, यानी कि इसमें से क्वेश्चनों के आंसर देने हैं। सबसे पहले प्रश्न देख लेते हैं, के सत्पुरुषः भवन्ति, कौन सत्पुरुष होते हैं, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो इसमें आपको बताना है, ये रहा था एते सत्पुरुषा पदार्थ घटका स्वार्थानां परिज्यये। तो इसमें आपको आंसर अपना बताना है ये। और नेक्स्ट दिया है समानस्य परार्थ मुद्यम भृतः स्वार्थ विरोधेन ये एते मनुष्य राक्षसा परहितम स्वार्थाय विधनयति ये विधनन्ति निर्थकम परहितम ते के न जानीमहे। तो देखिए कौन होते हैं जो स्वार्थ को छोड़कर परोपकार करते हैं। तो आंसर इसका कौन सा चला जाएगा?
इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, ये वाला, कि सत्पुरुष सांसारिक पदार्थों से स्वार्थ का त्याग कर देते हैं। ठीक है, जो मनुष्य स्वार्थ को छोड़कर परोपकार की भावना रखते हैं वो आपके सत्पुरुष कहलाते हैं। परहित सरस धर्म नहीं भाई, रामचरितमानस में कहा गया है परहित सरस धर्म नहीं भाई। तो के सत्पुरुषा भवंती इसमें दिया गया है, ये रहा इसका आंसर। ठीक है, परहितम स्वार्थाय निध्यन्ति, ये स्वार्थ विहाय परोपकारम कुर्वन्ति, यानी कि फर्स्ट का आपका इसका जो है बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है दोस्तों, ये है आपका मानुष राक्षसा किम कुर्वन्ति। तो मानुष राक्षसा किम कुर्वन्ति, इसमें कहा गया है कि जिन्हें मनुष्यों में राक्षस कहा गया है, मानुष राक्षसों की प्रवृत्ति ऐसी होती है कि वे अपने हित की रक्षा के लिए दूसरे के हित का भी विनाश कर देते हैं। तो इसका दोस्तों आपका आंसर जाएगा स्वार्थाय परहितम नाशयन्ति। देखो इसमें दिया गया ये रहा, स्वार्थाय परस्य नाशयन्ति, ये इसमें साफ लिखा हुआ है। तो इसमें आंसर चला जाएगा आपका जो है, ये हो गया आपका स्वार्थाय परहितम नाशयन्ति, सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है, नेक्स्ट है स्वार्थाय विरोधेन परहितम कुर्वाणः के, यानी कि दोस्तों क्वेश्चन कह रहा है कि सामान्य व्यक्ति दूसरे की भलाई के लिए परिश्रम करते हैं, सामान्य व्यक्ति दूसरे की भलाई के लिए क्या करते हैं, परिश्रम करते हैं और स्वार्थी का विरोध करते हैं। तो इसमें से क्या आंसर जाएगा, तो इसमें क्या है सामान्य व्यक्ति दूसरों के लिए भलाई करते हैं, तो आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है पदमिदम कस्मिन छंदसी निबद्धम, यानी कि पद में कौन सा छंद प्रयोग किया गया है, ये छंद आपको बताना है। तो इसमें दोस्तों आपका किया गया है शार्दुल, ये वाला जो है शार्दुल विक्रीडित छंदसी, सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें जो है शार्दुल विक्रीडित छंद है, और दोस्तों इसमें 19 वर्ड होते हैं। जो आपका इस छंद, इस वाले छंद में कितने होते हैं, 19 वर्ड होते हैं। ठीक है, ये आप इसे याद रखना। जैसे जाति प्रेम न जाति पात तुझसे पूछी किसी की कही, तो इसमें दोस्तों आपका जो है यही पूछा गया है, तो 19 वर्ड इसमें होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पद्यमितम कस्मिन काव्य प्रकारे अंत्य भ्रवंती, इसमें पूछा गया है आपका जो है कि यह पद्य जो सुभाषित काव्य प्रकार के अंतर्गत आता है, इसमें नैतिक एवं सदाचार युक्त भावों का प्रतिपादन हुआ है। तो इसमें क्या है, ये किसके अंतर्गत आते हैं, ये पूछा गया है। तो दोस्तों इसमें जो है आपका बी ऑप्शन सुभाषितम, ये वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें दिया गया सर्वाधिकम समीचीनम विकल्पम चित्वा निम्नलिखित प्रश्नानाम उत्तरम दीयतम, मतलब नीचे लिखे हुए प्रश्नों के आपको सही तरीके से उत्तर देने हैं। पहला क्वेश्चन दिया गया है व्याख्यानात्मक पाठ ने एतच्च मंत भ्रवती, इसमें आपको आंसर लॉक करना है। तो इसका दोस्तों जाएगा ए। इसमें सीधा कहा गया है कि साहित्यिक कल्पना लोकोक्तियां और अलंकारों की अभिव्यक्ति होती है। ठीक है, साहित्य कल्पना लोकोक्तियों की वो अभिव्यक्त होती है। व्याख्यात्मक भाषण में भावों के संवर्धन हेतु वक्त विधाओं के प्रतिपादन से भाषागत चारुता में अभिव्यक्ति होती है। व्याख्यान में आपके सभी ये चीज आ जाती हैं, तो ये ऑप्शन आपका लॉक किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उपलब्ध समस्त संकेतों उपयोगेन समग्र पाठस्य व्याख्यानम एतद्यच्छते, तो इसमें आपको आंसर लॉक करना है। तो इसमें दोस्तों आपका जाएगा संदर्भ, ये देखिए टैग वर्ड समझ लीजिए, जहाँ भी संदर्भ की पाठ वस्तु अवबोधन, तो ये आपका डी ऑप्शन सही है। जहाँ भी आपको नेगेटिव दिखे नेगेटिव डालना है, पॉजिटिव दिखे तो पॉजिटिव। अगला क्वेश्चन है भाषा शिक्षण विषय व्यवहारवादी विचारधारायाम, तो इसमें आपको बताना है कि भाषा शिक्षण विषय के अंतर्गत व्यवहारवादी विचारधारा में क्या चीज़ उपयोग की जाती है, ये पूछा है। तो इसमें आपको बताना है, इसका आंसर जाएगा आपका उत्प्रेरणा प्रत्युत्तर संबंध संवर्धनस्य प्राधान्य विद्यते, डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है औपचारिके अनौपचारिके व संभाषणे एतदावश्यकम, तो इसमें आपको औपचारिक एवं अनौपचारिक संभाषण में जो है आपको कौन सी भाषा यूज की जाती है, ये पूछ रहा है। तो दोस्तों इसमें जाएगा आपका सुक्त भाषा कौशलम, कौन सा, सुक्त भाषा कौशलानाम उपयोगेह, यानी कि ये ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है कम बलवतम न वाधते शीतम, कंबलवंतम न वाधते शीतम,
इति एतु उदाहरण, ये उदाहरण कौन से अलंकार का है, ये आपसे पूछा गया है। तो इसमें ऑप्शन जाएगा आपका सभंग श्लेषः, संभंग श्लेषस्य, यानी कि ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। ऐसा इसमें पूछा, इसमें कहा गया है, हिंदी है इसका, कौन ऐसा बलवान है जिसे शीत बाधित नहीं करता। ये है इसका हिंदी कि कौन ऐसा बलवान है, कौन ऐसा बलवान है जिसे शीत बाधित नहीं होती, जिसे शीत बाधित नहीं होती, शीत बाधित नहीं करता, ये है इसका। तो अब इसमें कोई ऐसा बलवान नहीं जिसे शीत बाधित नहीं करता, ये इसमें कहा गया है। तो इसमें जो है आपको उदाहरण का अलंकार बताना है, तो इसमें जाएगा आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वो है विचार मंथनम संप्रयोजनम भवति। तो विचार मंथनम मतलब इसका हुआ कि जो है आपके सर्जनात्मक विधान के संवर्धन में विचार मंथन की अपेक्षा होती है। तो इसका आंसर जो है ये जाएगा आपका यदा विचार विछड़े सर्जनात्मक विधानानाम संवर्धनमोषितम, ये आंसर बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, इसमें दिया गया शिक्षणस्य आरंभ बिंदुम प्रवर्तयितुम छात्राणाम अवबोध दौर्ल्यम वेषणाय क्रियमाणम मूल्यांकनम भवति। मूल्यांकन होता है किसका, तो इसमें आपको बताना है, इसमें दोस्तों आपका निदानात्मक का मूल्यांकन करते हैं, जब किसी की समस्या होती है उसका समाधान किया जाता है। तो ऑप्शन आपका ए लॉक किया जाएगा। शिक्षण के प्रारंभिक अवस्था के प्रवर्तन हेतु छात्रों के अवबोधन की दुर्बलता के मूल्यांकन में निदानात्मक प्रक्रिया सहायक होती है, ये हो गया इसका ए ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तरीय छात्री पुनः पुनः क्रियमाणा दोषा इमे, यानी कि इसमें गया है प्राथमिक स्तर पर छात्रों में उच्चारण दोष प्राय देखा जाता है। ये क्या है, तो ये देखा जाता है आपके उच्चारण दोष। किस में देखा जाता है, प्राथमिक स्तर में पुनः पुनः क्रियामान कौन सा दोष देखा जाता है, उच्चारण दोष देखा जाता है। आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। मूल्यांकनम नाम, मूल्यांकन का नाम क्या है, लक्ष्य सिद्धि पाना, रचनात्मकता, संलग्नता, च परीक्षा, वार्षिकी परीक्षा, कस्या परीक्षा, आकलनीकरणम, क्या है इसका, ये है दोस्तों इसका जो मूल्यांकन का नाम लक्ष्य सिद्धि मापन होता है, ये लक्ष्य सिद्धि, यानी कि ए ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, ग्रंथ पाठे नियमानुसारेण यदृच्छया व अपनीतानां शब्दानां स्थाने छात्रैः पदपूर्णं यस्यां प्रक्रियायां क्रियते सा परीक्षा, यानी कि इसमें पूछा गया है आपके जो है कि ग्रंथ पाठ के नियम के अनुसार स्वेच्छा प्रयुक्त शब्दों के स्थान पर छात्रों द्वारा वाक्यों की ... क्लोज विधान के अंतर्गत आती है। तो ये आता है आपका जो है ऑप्शन आपका जाएगा इसका क्लोशु विधानम, कौन सा जाएगा, क्लोशु विधानम, यानी कि बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। ये आता है आपके क्लोशु विधानम के अंतर्गत, क्लोज, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भाषा बोध का नाम आद्यम कर्तव्यम, भाषा का जो बोध है वो पूछा है, छात्रों में कौशल अभिवर्धन में सहायता हेतु भाषा का बोध की पहली आवश्यकता क्या है, ये पूछ रहा है। तो ऑप्शन कौन सा जाएगा दोस्तों, इसका जाएगा छात्राणाम संवहन कौशला विधर्धने सहाय्यम। अगला क्वेश्चन है, व्याकरणस्य लक्षणम, व्याकरण का लक्षण क्या है, तो व्याकरण का लक्षण जो है वो है आपका दोस्तों भाषा सिद्धांत। भाषा सिद्धांत जो है यही आपके व्याकरण का लक्षण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाक्योशलस्य वर्धने परिणामकारी गतिविधिषु अन्यतम, तो इसमें गतिविधि के बारे में पूछा है, तो ऑप्शन आपका जाएगा वाचनम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक संपर्कस्य संस्थापनाय संरक्षणाय च भाषाया उपयोग एवं अभिधीयते, तो अभिधीयते इसमें पूछा गया है आपके जो है वो बोल रहा है सामाजिक संपर्क की स्थापना और संरक्षण के लिए भाषा के उपयोग को भाषा की क्या कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है, इसमें दोस्तों कहा जाता है भाषायाम संवादात्मिका क्रिया, भाषायाम संवादात्मिका क्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अस्मिन् वादे संज्ञानात्मक व्यवस्थायाः सर्वधनम भाषा व्युक्ते
पूर्ववर्ती भवेद इति परिगण्यते। तो ये किसने कहा है? इस वाक्य में संज्ञानात्मक की बात करी गई है। तो दोस्तों संज्ञानात्मक का सिद्धांत जो आपका पियाजे महोदय के लिए जाता है, ऑप्शन आपका ए लॉक किया जाएगा। तो दोस्तों देखिए, संस्कृत जिन भाई बहनों ने नहीं पढ़ी है तो उनके लिए थोड़ी कठिन है, क्योंकि इसमें दोस्तों आपके पैराग्राफ दिया जाता है। तो पैराग्राफ के लिए बिल्कुल सिंपल सी ट्रिक है कि आपको दोस्तों सबसे पहले जब पैराग्राफ में देखिए, अगर पढ़ना आता है तो हिंदी कर लीजिए, अगर आप पर नहीं हिंदी आती है तो क्वेश्चन देखिए, और क्वेश्चन में जो वर्ड दिखाई दे रहे हैं वही आपको पैराग्राफ में दिख जाएंगे, उसी पर आप निशान लगा देना, वही आपके आंसरों में मिल जाएगा, तो आपका बिल्कुल सही जाएगा। तो जहाँ तक हो दोस्तों आप हिंदी बनाना सीख लीजिए, आप आराम से ईजी हो जाएगी संस्कृत। ठीक है दोस्तों, तो आई होप दोस्तों कि आपकी समझ में आई होगी। रोजाना दोस्तों आपको संस्कृत की क्लास मिलेगी, इसलिए जितना हो सके वीडियो को शेयर कर देना, और फ्रेंड्स जितना लाइक कर देना, जितना हो सके शेयर जरूर कर देना। दोस्तों आपकी बात संस्कृत की है, ठीक है, संस्कृत को इजी बनाना है तो आप तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।